महम हलके में पहुंचे हैं हम। महम हलका इसलिए खास है क्योंकि यहां पर जो उम्मीदवार हैं वो एक से बढ़कर एक है। कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कांग्रेस ने यहां से बलराम डांगी को टिकट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। बलराज कुंडू जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए थे, एक बार फिर से इस चुनावी मैदान में हैं। तो देखते हैं कि इन सभी धुरंधरों में महम की जनता किसको अपना विधायक चुनती है। तो चलिए चलते हैं महम हलके में और जानते हैं हलके की हकीकत। महम हलके का हाल हम जान रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कुछ और लोग जुड़े हैं हमारे साथ। आप क्या इसी महम हलके से? मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ मनोज फरमाना, महम से। फरमाना मेरा गांव है। मनोज जी, क्या आपको लगता है, चुनाव है, आप खुद भी राजनीति से हैं, क्या लग रहा है चुनाव किस तरह चल रहा है इस बार? देखो, चुनाव की मैं बता दूं, जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, आनंद सिंह दांगी जी हैं, शमशेर खरकड़ा जी हैं, बलराज कुंडू जी हैं, ये काफ़ी पुराने टाइम से यहाँ बैठे हैं। लोगों का इनसे मन भर गया है। एक महम 24 एक नया चेहरा चाव है, और नया चेहरा हो दीपक हुड्डा, अर्जुन वाडिये, लोगों ने नया चेहरा एक मिल लिया। और आपने एक बात और बताना चाहूँ मैं, दीपक हुड्डा आया जब तो उसका थोड़ा घना विरोध था, वर्करों में नाराजगी थी, वो नाराजगी भी दूर होगी, सारे वर्कर एकजुट हो गए, दीपक हुड्डा जीत की तरफ बढ़ता जा रहा है। काम को लेकर क्या सोचते हैं? कुछ काम महम में हुए हैं, विकास कुछ हुआ है महम का? देखो, विकास तो शमशेर था, पलाथी मार के बैठा था। विकास देखो, हार जाने सता जा है, हार जा वो भी विधायक होता है। शमशेर खरकड़ा नाड़क कुछ नहीं करवाया, खाम का पलाथी बैठा मार के बैठा रहा। 10-15 साल बीजेपी की सरकार थी, जब भी कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ। लेकिन दीपक भाई हुड्डा ने 6 महीने पहले आया था, 25 तो नर्सरी ले आया, और उसके बाद है न कोरोना में भी किट बांटी है। आप बताइए, आप एक युवा हैं, महम का युवा क्या सोचता है, किस तरफ चुनाव युवाओं की सोच है इस बार? बिल्कुल, अब की बार महम हलके के अंदर बिल्कुल अलग से माहौल चल रहा है। और अब की बार देखो, दीपक हुड्डा खिलाड़ी हैं, और जितने भी युवा साथी हैं दीपक भाई के साथ में जुड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला करके। और अब की बार जो महम में विधानसभा है, अभी तक महम विधानसभा के अंदर कमल का फूल नहीं खिला था। और अब की बार जितने भी युवा साथी हैं, खिलाड़ी भाई हैं, उन्होंने ठान लिया है कि अब की बार महम विधानसभा के अंदर 101% महम विधानसभा के अंदर कमल का फूल। जो विधायक रहे बलराज कुंडू, वो चुनाव मैदान में है, कुछ विकास हुए हैं उनके कार्यकाल में? अगर विकास नहीं हुए तभी तो हमने सोचा कि नायब सिंह सैनी आए और दीपक हुड्डा महम विधानसभा में MLA बने, हमने ये सोचा है। और अब की बार 101% दीपक भाई MLA बनेंगे और हम उनके साथ में हैं। सरकार को लेकर क्या सोचते हैं, कौन सी सरकार बेहतर काम कर सकती है, बीजेपी, इनेलो या फिर कांग्रेस की? ऐसा है, कांग्रेस की और इनेलो की सरकार तो देख ली लोगों ने। और इन्होंने जो कांग्रेस की सरकार ने पिछली बार 10 साल भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने तो हरियाणा को बेचने का काम किया, नौकरियां भी बेचते थे। और नौकरियां बेचते थे। तो अब आगे सरकार आई है, बीजेपी की जो सरकार आई, 9.5 साल माननीय मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, और अब मुख्यमंत्री हैं हमारे नायब सिंह सैनी। उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची गरीब आदमियों के, ऐसे गरीब आदमियों के घर पर नौकरी लगी है बच्चों की, जो कि सोच भी नहीं सकते थे। हुआ है कोई आपकी नज़र में, कोई ऐसा है? नज़र में हमारे पड़ोस में कम से कम 14 नौकरियाँ हैं। अब 4 नौकरियाँ, तो मेरा SC वार्ड है पड़ोस में, 4 नौकरियाँ। तो रात को 12 बजे उनके पास मैसेज आया, मैंने पूछा कैसे हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी नौकरी लग जाएगी। नौकरियां देने की बात तो कांग्रेस भी करती आई है। वो तो फिर पर्ची खर्ची भी चलती थी ना, वो तो पर्चियां चलती थी उनकी। ये पर्ची खर्ची मनोहर लाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी। और अब गरीब आदमी ये सोच रहा है, अब ये देख लो, अब ये क्या किया है, अब एक असंत का है, वो अपनी दे रहा है कि भाई अपने रिश्तेदार भी लगवाएंगे, भाई अपने जो है वो जो भाईचारा उन्हें भी लगवाएंगे, और हम भी खावांगे। सरकार कांग्रेस की अरे खाने के लिए क्या हरियाणा लूटना है? तो लोगों को समझ आ रही है। और एक नीरज शर्मा है, वो कह रहा है कि 2000 पर जो है ना मेरे बांडे में आएंगी, जो मेरे को देगी कांग्रेस सरकार। मैं जो 150 आप वोट ले आओ, मैं 1 नौकरी फ्री दे दूंगा। ये तो अपना वो कर रहे हैं, और दलितों का अपमान कर रहे हैं। एक बात बताओ, ठीक है, कांग्रेस की जो शैलजा जी हैं और उनकी शालीनता
और उनके वो देखते हुए तो ये उनको दलितों को जो है उनका अपमान कर रहे हैं। लगता है महम में क्या विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में, क्या महम की फिलहाल हालत है? मैं पिछले कुछ सालों में कोई किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ जी। भाई बलराज कुंडू है, विधायक बन के बैठा है, ये इन्होंने ठीक है एक जो सामूहिक काम कर रखा है, लड़कियों के लिए बस चला रखी है, तो पहले चेयरमैन था जब भी चला रखी थी, लेकिन ये विधायक बनने के बाद तो इसने नया तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो विकास का काम में हो। फिर महम क्या सोचता है? बीजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो है, किसकी तरफ इस बार महम का रुख है? देखो इनेलो और कांग्रेस की सरकार दोनों लोगों ने देख ली, बरत ली, इन सबसे मन भर चुका है। अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ बनने जा रही है और पहली बार जो है मैं जनता का मूड बन रहा है कि पहली बार मैं कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ बनेगी। आप लोग महम से है, क्या लगता है किस का कैसा कौन सा उम्मीदवार जो आपके महम का विकास कर सकता है? हमारे हिसाब से पहले भी बीजेपी थी और अभी अब जो हमारा दीपक हुड्डा जी है, इससे मेरे को बढ़िया कोई भी कैंडिडेट नहीं लगता। ये बेचारा हमारे जैसा है जी, बिना माँ बाप का, और बहुत ही शरीफ और बहुत ही शुद्ध बच्चा है जी। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हिंदू भाई जो भगवान श्री राम को मानते हैं वो बीजेपी को वोट देंगे और भाई दीपक हुड्डा जी को वोट देकर भारी बहुमत से जिताएंगे जी। और ये 1947 से पहली बार होगा कि मैं कमल का फूल खिलेगा जी। हाँ जी, और हम गरीब है जी, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे लिए बहुत मतलब सुविधा कर रखी है। मैं रेडी लगाता हूँ, हमको आज तक किसी भी बैंक से 1 रुपये का भी लोन नहीं मिला था, लेकिन मोदी जी ने बिना गारंटी के हमको पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 10,000 रुपये का लोन दिलवाया जी, बैंक वालों ने दिया, और दूसरी बार 20,000 का मिला जी बिना गारंटी के जी। और हमारा राशन कार्ड बिना घर बैठे अपना गुलाबी राशन कार्ड बना जी, हमारा BPL कार्ड बना, हमारा बहुत कुछ मान लो, हमारा राशन कार्ड वो जी सिलेंडर मिला जी हमको 500 रुपये में जी। और उज्ज्वला योजना से प्रधानमंत्री आवास योजना हमको बहुत सुविधा मिली है जी, और तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलवाई है जी, भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई है जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या आपको लगता है महम में इस बार चुनाव का रुख क्या है, किस तरह से कौन सा उम्मीदवार किस पे भारी है? अब की बार मैं कमल खेलने जा रहा है जी। क्यों? क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। नहीं जी, इनसे जो पहले कैंडिडेट है बलराज कुंडू है, डांगी का लड़का है बलराम डांगी, उनसे मन भर चुका है जी। हाँ जी, उन्होंने कोई विकास नहीं किया जी। तो क्या लगता है कि प्रदेश सरकार का काम कैसा लगा आपको? प्रदेश सरकार के कामकाज को देखकर आप ऐसा बोल रहे हैं? प्रदेश सरकार का काम बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है जी। नायब शानी तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। क्या काम बढ़िया लगे प्रदेश के आप सरकार के, क्या काम बढ़िया लगे जो आप बीजेपी का रुख कर रहे हैं? एक तो जी बिना खर्ची पर्ची नौकरी दी है जी, एक गरीब के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है जी, सभी को राशन दे रही है जी। हाँ जी, एक बैंक से भी लोन मिल रहा है जी बिना गारंटी के साथ। क्या आपको लगता है कौन बेहतर सरकार चला सकता है हरियाणा में? बीजेपी चला सकती है जी, प्रधानमंत्री मोदी जी। ये पार्टी बहुत अच्छी है, गरीबों का हक में, अमीरों का हक में, सब पार्टियों का सबसे ज़्यादा सहमति से के लिए होता है। कांग्रेस और इनेलो की सरकारें भी रही है। इनेलो से तो हम छक चुके हैं ना, कुछ कराया नहीं, झूठे वादे करे हैं, भाग जा है। बीजेपी से कैंडिडेट हैं ये, जो वादा करे हैं वो निभावे हैं, काम करे हैं हल्का में। और ये जो बकाने वाले हैं, कुंडू साहब है, कांग्रेस है, ये कुछ काम करते नहीं, 5 साल बका के वोट ले जाते हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। तो महम के लोगों से लगातार हमने चर्चा की, जानी हल्के की हकीकत, किसको महम के लोग पसंद करते हैं ये भी हमने जाना, और हल्के की हकीकत हमने आप तक पहुंचाई। कलानौर हल्के की हकीकत जान रहे हैं हम, और कलानौर के लोगों से जानते हैं कलानौर में क्या चुनावी माहौल है। ये बताइए, क्या आपको लगता है चुनावी माहौल क्या है कलानौर में? सभी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं। तो झटका लाग रहा है, वो उस ऊपर वो तो सारे जीत के सो हैं, रोटी खांदा ना कोई भी, सारे बर्फी खा के जीत सो हैं। आप बताइए, क्या बीजेपी, इनेलो, कांग्रेस सभी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, कौन बेहतर है कलानौर के लिए? कलानौर के लिए हमारे यहाँ जो विधायक बन रही है वो 3-4 बार से बन रही है, लेकिन कुछ करवा तो नहीं रही है। बाकी देश के लिए बेहतर तो मोदी ही है, मोदी है तो सब कुछ है। देश के लिए आप बात कर रहे हैं, प्रदेश के लिए मनोहर लाल नायब सैनी। मनोहर लाल नायब सैनी तो नया आया है, मनोहर लाल हमारे आड़ा कोई मनोहर लाल भाई आड़ा आया, फिर बाकी वो इतना काम होने नहीं पाया क्योंकि हमारा विधायक ही नहीं था। ये कांग्रेस से विधायक थी, इन्हें काम करवाया नहीं।
तो अब देखो, अब की बार में त्रिकोणीय मुकाबला है हमारे यहाँ से। तो आज़ाद उम्मीदवार वो अपने उठ रहा है, वो उसका, और मुन्ना और अपना यो प्रेम मुन्ना उठ रहा है, और एक अपने ये है रेणु डाबला है। ये मुकाबला है तीनों का। बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, मोदी की बात कर रहे हैं, क्या काम उनके बेहतर लगे हैं? उनके सभी काम बेहतर हैं। उन्होंने जो भी करा है एक बढ़िया नेतृत्व दिया है, और उनके नेतृत्व में देश आगे तरक्की कर रहा है। हम उनके काम से बड़े प्रसन्न हैं। हम उनकी वोट उनके साथ हमेशा के लिए। कलानौर को क्या लगता है, कुछ विकास की जरूरत है, क्या चाहिए कलानौर को? कलानौर में सार्वजनिक काम होने चाहिए, मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, स्कूल में टीचर होने चाहिए, सार्वजनिक काम होना चाहिए। इधर दिखाने के लिए मेडिकल है, कोई पेशेंट जा है उसको रेफर कर देते रोहतक, किराया होता नहीं, लोकल आदमी इधर कोई सुधार नहीं है। जो वह इधर की विधायक है वह अपना सो है, वेट इतना हो गया, वह आए टेम नहीं उसने। कलानौर हल्के की हकीकत जानने के लिए हम एक पार्क में आए हैं। यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि क्या वो चाहते हैं, हल्के में क्या विकास हुआ है, क्या हल्के की हकीकत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कई लोग बैठे हैं। क्या आपको लगता है, आप अपने हल्के को लेकर क्या सोचते हैं? हल्के में क्या कुछ विकास के काम हुए हैं? सर हमारे हल्के में ना कोई विकास का काम नहीं हुआ। जब भी हम शकुंतला खट्टर के पास अपनी रिक्वेस्ट कोई अर्जी लेके जावा तो नु कह दे जी मेरी तो चलती है कोई नहीं। मतलब मैं 15 साल वो हमारी यहाँ की जो है ना विधायक रही है, 5 साल वो अपने राज में भी रही है, 10 साल इस राज में भी रही है। लेकिन बीजेपी पार्टी में तो जब भी मैंने सुनने भी आया है तो किसी भी एमएलए के साथ भेदभाव नहीं किया, उन्होंने पूरी ग्रांट दी है, लेकिन हमारे कलानौर में कुछ नहीं लाया। अभी क्या माहौल है? अपने मौजूदा विधायक जो कांग्रेस से, उनकी बात कर दी, बीजेपी, इनेलो और भी अन्य पार्टियां हैं, निर्दलीय भी हैं। क्या लगता है कौन बेहतर उम्मीदवार है फिलहाल आपके हल्के के लिए? वो तो जी देखो जी, इलेक्शन ये पूरी तरह उठ गया है, और रेणु डाबला जी यहाँ की है ना सबसे मजबूत कैंडिडेट है, क्योंकि उन्होंने काम कर रखा है रोहतक में भी। अपने आसपास के एरिया में पहले वो अपने जो है ना वहाँ की मेयर रही है रोहतक की, तो आसपास के काम उन्होंने बहुत काम कर रखे हैं। उनके काम ने देख के अपना पूरा विश्वास है कि इस हल्के का विकास सिर्फ रेणु डाबला कर सके। पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? बीजेपी कांग्रेस में उम्मीदवारों की बात हुई, पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? सर देखो, इन लोगों का तो यहाँ अस्तित्व ही नहीं है, और कांग्रेस की विधायिका 15 साल रह ली, हुआ तो पहला भी क्या कर दी मेरी चालती को नया। और बीजेपी पार्टी में हमारी रेणु डाबला जी है, वो तो इतनी धरती से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है, पहले भी काम करती रही है जब वो यहाँ से नॉर्मल एक कार्यकर्ता थी, और अभी वो पूरा विश्वास के साथ लग रहे हैं हम उसके साथ, और वो पूरा काम करेंगे। आप बताइए, क्या आप लोग सब इसी हल्के से हैं? कलानौर की हम बात कर रहे हैं, कौन सा उम्मीदवार आपको लग रहा है जो कलानौर के लिए बेहतर है? ऐसा है जी, शकुंतला खट्टर को देख चुका कलानौर, लगभग 15 साल हो गए, ठीक है ना। अब लोगों का मन है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट रेणु डाबला जी है उसको जिताने का कलानौर विधानसभा ने मन बना लिया है। विधायक से नाराजगी है या फिर बीजेपी के उम्मीदवार आपको ज्यादा बेहतर लगते हैं, क्या है दोनों में असलियत? अगर मेरी व्यक्तिगत विचारों की बात है तो अब तक जो हमने देखा तो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा वो है, क्योंकि वो लोकहित में जितनी जो योजनाएं हैं वो अच्छी योजनाएं, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां लग रही हैं, बिना भेदभाव। पर्ची का जिक्र कर रहे हैं, लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है? बहुत हुआ। मेरे अपने ही परिवार से 5 लोगों को रोजगार मिला है इन जो 9 सालों में, रेगुलर। कोई टीचर लगा है, कोई स्टेनो लगे हैं, कोई क्लर्क लगा है। कांग्रेस की सरकार में भी नौकरियां लगने की बात की जा रही है। नहीं, तब तो भाई भतीजावाद, पैसा, बस ये चलता था, वो नौकरियां लगती थी। लेकिन अब रूटीन में चाहे किसी गरीब का है चाहे अमीर का है, अगर योग्य है तो वो जरूर भर्ती हुआ है। आप बताइए, कलानौर की हम चर्चा कर रहे हैं, सियासी पारा किस तरफ गर्म है? देखिए, कलानौर की बात के साथ साथ हमें पूरा हरियाणा प्रदेश भी देखना है। पूरे प्रदेश में जो अब की बार है ना, एक माहौल बना लिया है सरकार के ये लुटेरों की पार्टी जो है ना, जो ये जिनको उत्पात मचाने का जिन्होंने पहले काम किया, वो जो है ना पार्टी नहीं है, वो एक व्यक्ति विशेष का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये आपको ये बताना चाहते हैं कि तीसरी बार जो है नायब सरकार हरियाणा में आने जा रही है, और ईमानदारी के दम पे आने जा रही है। गरीब का बच्चा जिसके घर में छत नहीं है उसको रोजगार मिला है। और आज आप बयान देखिए, कुलदीप शर्मा जी का आज बयान आया है कि मैं अपने हल्के में जो है ना सांगी से ज़्यादा नौकरी लेके आऊँगा।
कभी फरीदाबाद से कांग्रेस पार्टी के लोगों का बयान आता है। ये बयान साबित करते हैं कि इन्होंने आगे चल करके लोगों को लूटना है, नौकरियों के नाम पे लूटना है, प्रदेश को लूटना है। भाजपा सरकार ईमानदार सरकार है। मनोहर लाल जी ने ईमानदारी से नौकरियां दी हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, ईमानदारी से काम किया। हमारी जो मौजूदा विधायक है कलानौर की, पूरे विधायकों को 5-5 करोड़ की ग्रांट आती है। रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा जी ने उस ग्रांट को लगाया। उस विधायक से जाकर के पूछिएगा कि आपने कलानौर हलके में, चलो सत्ता में भाजपा थी, आप विधायक थे, कितनी बार आपने विधानसभा में कलानौर की मांग को उठाया, कितनी बार आपने कलानौर के लेकर के बात विधानसभा में की, नहीं कर पाए। सिर्फ नाराजगी है अपने विधायक से आप लोगों की? बिल्कुल नाराजगी है उसके खिलाफ, तो इतनी नाराजगी है, आप जनता में जाइएगा ना तो आपको पता लग जाएगा। विधायक जो है ना, वो पार्टी को महत्व देती है, उसको सिर्फ एक हुड्डा परिवार से मतलब है। अगर वो जीत के भी जाती है तो ये कहती मुझे तो जनता ने जिताया, मुझे तो हुड्डा साहब ने जिताया। तो सब आगे अब जो आने वाला समय है ना, तो जनता उसको आईना दिखाने जा रही है। तीसरी बार जो हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी और कलानौर से श्रीमती रेणु डाबला जो है, जो कि पार्टी की बहुत ईमानदार कार्यकर्ता है और एक युवा चेहरा है, उसको जो है जनता वोट देने जा रही है और निश्चित रूप से हम हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। किस उम्मीदवार पे आपको ज्यादा भरोसा है अपने कलानौर के? श्रीमती रेणु डाबला जी का। कोई खास वजह है इसकी? इसकी साफ नीयत काम की, मेयर रहते हुए रोहतक में बहुत विकास कार्य करवाए हैं और हल्के में सुख दुख में हमेशा खड़ी रही है ये पार्टी में। कांग्रेस से आपके यहाँ की विधायक है शकुंतला खट्टक, वो भी चुनावी मैदान में है। शकुंतला खट्टक का तो कोई वो है ही नहीं, वो हल्के में रही ही नहीं। वो तो जीत इलेक्शन में आती है और हुड्डा के पास चली जाती है, फिर उसने कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सारा श्रेय भी हुड्डा को ही देती है। पब्लिक का, जनता की तो कोई 3 बार से जीतती भी आ रही है। बिल्कुल 15 साल हो लिए उन्हें जीतते जीतते। उसने ना तो गांव में कोई धन्यवादी दौरा करती है जीतने के बाद, वो दिखाई नहीं देती, कोई सुख दुख में आना जाना कोई नहीं, सिर्फ वो इलेक्शन के टाइम पर सिर्फ आती है। उसके साथ साथ मैं आपको एक बात वो बताऊंगा, कांग्रेस पार्टी दलितों के होने का वो कहते हैं, हम दलितों के हितैषी हैं। अगर कांग्रेस पार्टी दलितों की हितैषी होती तो आज कलानौर में भारतीय जनता पार्टी के सामने, शकुंतला खट्टक के सामने हमारा तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ही उम्मीदवार जो निर्दलीय के रूप में आज मैदान में है, आज उससे भी बौखलाई हुई है। इसलिए बौखलाना लाजमी है क्योंकि वो दलित समाज से आता है और जबकि कुमारी शैलजा भी उसी समाज से आती हैं। और आज पिछले 5-7 दिनों से कुमारी शैलजा जी का कोई बयान नहीं आया है। उसके खिलाफ जो टिप्पणियां प्रदेश में हो रही हैं कि कुमारी शैलजा को जो है, जिस जातिगत टिप्पणियां जो हो रही हैं, उससे दलित समाज भी आहत है। आप लोग क्या कलानौर हल्के से ही है सारे? हाँ भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल कलानौर हल्के से। क्या चुनावी माहौल आपको कलानौर का लगता है? क्या चुनावी रंग कलानौर का लग रहा है? चुनाव कलानौर में अभी पहले 15 साल से शकुंतला खट्टक रही, जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी। अपने वोट लेती है और अपने घर जाके ऐसे सोती है, कुछ काम नहीं, सब कुछ बर्बाद करके दे दिया पूरा हल्के को। अब बदलाव आ गया है, हमारी नई सोच की नई युवा और पहले मेयर रह चुकी रोहतक में बहुत अच्छी तरह काम किया है। बहन श्रीमती रेणु डाबला बीजेपी से बहुत अच्छी तरह काम किया है। मैं खुद कांग्रेस का सरकार में मैंने भर्ती देखी थी, मैं सिलेक्ट होके शाम को नाम आ गया था, सुबह मेरा नाम काट दिया गया था। उससे सरकार चोर भ्रष्ट और सबसे जो कहते हैं ना गिरा हुआ काम, वो ये शकुंतला खट्टक करती है। रेणु डाबला आपकी बीजेपी उम्मीदवार हैं, सिर्फ उन्हीं के नाम पे आप उनके पसंद कर रहे हैं या पार्टी के काम? पार्टी के काम कितने अच्छे काम किए हैं बोलो। पार्टी नायब, अभी आपको बता दूं, नायब सिंह सैनी के काम बता दूं। गरीब तबका आदमी है, आज के दिन भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है, न कि कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसा काम किया है, एक जात एक पात ओनली, और कुछ नहीं किया। अपनी जेब भरो, ऐश करो, कुछ नहीं किया, कुछ भी। क्या आपको लगता है बीजेपी ने क्या काम करे हैं प्रदेश में? भाई साहब, बीजेपी ने काम यह करे हैं, देख कि जो पर्ची और खर्ची का चला करता ना, पैसा है किसी के पास 10-20 लाख, वो अपने बच्चे को सिलेक्ट करा जाता, और गरीब का बालक जिसके पास 1-2 लाख रुपए भी नहीं है, वो देने योग्य नहीं है, उसका बालक रह जाता। मेरे गांव में काफ़ी ऐसे हुए हैं। तो भाई मैं तो यह चाहूँ भाई, गरीब का भी लगना चाहिए और अमीर का भी। जो सिलेक्टेड बच्चा है ना, उसको सिलेक्ट करो
और जो नालायक है उसको पैसे में मत तो लो भाई, नौकरी नौकरी है यार। देश में अगर हरियाणा पुलिस में लेते हो, आर्मी में लेते हो, कहीं भी लेते हो, देश का प्रशासन है उसमें अच्छे सेलेक्टेड बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, जो फिजिकली फिट हैं, उनको लिया जाए। लल्लूले लंगड़े पैसे भर के ना भरा जाए, यही रिक्वेस्ट है भाई सबको। जय हिंद, जय भारत। तो कलानौर हलके के लोगों से हमने राय जानी, पूछा उनसे कि कलानौर हलके की हकीकत क्या है। हम गांव में गए, शहर में गए, बाजारों में गए और लोगों से पूछा कि आखिरकार वो किस उम्मीदवार को ज्यादा पसंद करते हैं। पिछले 20 सालों से बेरी की जनता लगातार कांग्रेस के रघुवीर कादियान को चुनती आ रही है और यही वजह है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से रघुवीर कादियान को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने संजय कबलाना को टिकट दिया है। देखना है कि इस बार क्या बेरी की जनता इतिहास दोहराती है या फिर कुछ नया बदलाव करती है। तो आइए चलते हैं बेरी हलके में और जानते हैं बेरी हलके की हकीकत। बेरी हलके का हम हाल जान रहे हैं, हकीकत जान रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये बताइए कि बेरी हलके में क्या माहौल लग रहा है, चुनावी सरगर्मियां क्या कहती हैं? चुनाव में तो पार्टी बीजेपी ईमानदार है, इस बात का तो आगे मतगणना के बाद में पता लगेगा। बेरी में क्या कुछ विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में? खूब, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नौकरी मिली ईमानदारी से, बगैर ही खर्ची पर्ची। ये बताइए कि क्या लगता है बेरी में विकास हुआ है? बेरी में जी किसी ने डिमांड दी जी हायर सेकेंडरी स्कूल की 10+2 स्कूल की बिल्डिंग खट्टर साहब ने नहीं बना रखी है, बिल्कुल नहीं। और दुधाना कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनाई। हाड़ बेरी में खूब विकास कार्य कर रखे जी सीएम साहब ने, खट्टर साहब ने, और बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। आप बताइए क्या आपको लगता है, चुनाव में सभी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, कौन आप लोगों को बेहतर लगता है? क्या लग रहा है बेरी का जो लोग हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं? विकास की तरफ जा रहे हैं लोग, और विकास भाजपा ने किया है, इसीलिए लोग उस विकास के कारण ही बीजेपी को वोट देने के मूड में है, उसको जिताने के मूड में है। पिछले 20 सालों से करीब एक ही व्यक्ति आपके यहाँ से कांग्रेस से विधायक लगातार बनते आ रहे हैं, इस बार फिर चुनावी मैदान में है। क्या उनका इस बार माहौल लगता है? क्या पिछले 20 सालों में कुछ विकास हुआ है बेरी का? इस बात में कोई भी शक नहीं है कि कांग्रेस के पास और कोई कैंडिडेट नहीं है। पुराने कार्यकर्ता हैं, उसको बार बार टिकट दे रहे हैं, वो बन रहे थे, लेकिन लोगों ने अब ये देखा है कि भी कोई भी विकास कार्य हमारे इसमें इलाके में, हमारे विधानसभा में उनके माध्यम से नहीं हो पाया। और अगर विकास कार्य नहीं हो रहे तो लोग करेंगे क्या? उसका सम्मान है, उसका कोई शक नहीं है। बड़ी उम्र के हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, सभ्य आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब वो विकास कार्य कर ही नहीं रहे तो राजनीति में आए किस लिए हैं? तो अब की बार लोगों ने मन बनाया कि विकास की तरफ जाएंगे। मोदी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार आई है उसके कारण स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सब के लिए यहाँ पे विकास हुआ है। आमजन को उसकी सभी बातों का पता है। और आज मैं एक यकीन से कह सकते हैं कि लोग पार्टी की बाजी में आके वोट ना कर रहे, बल्कि जो लाभार्थी हैं, हर घर में बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो नौकरी लगी है, वो करें हमारे को ना भाजपा से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है। हम तो उनको वोट देंगे जिन्होंने इस व्यवस्था को सुधारा है। आप एक युवा वोटर हैं, बेरी हलके का क्या लगता है, युवाओं का रुख किस तरफ है इस बार? मेरा तो ये कहने का मतलब है, जो ये सरकार है, मैं तो ये मान रहा हूँ कि 100 साल तक ये नहीं रहे ऊपर नीचे, क्योंकि नॉर्मल है जो भ्रष्टाचार है वो इसमें मैंने बहुत ही अंतर देखा है। आप कांग्रेस में लगा लेते थे, अगर कोई भी कच्ची नौकरी 5000 की है तो उसके लिए 3 जगह दापना पड़ता था, एक की बजाय की। इसलिए मैं तो चाहूँगा चाहे कोई भी हो, सरकार खाली बीजेपी ही रही। मेरी ओर से तो 70 साल तक कांग्रेस की भी सरकार रही है हरियाणा में। हाँ जी। उनका कैसा कार्यकाल लगा कांग्रेस का? मुझे तो अंग्रेज जाते बुरा हाल लग गया उनका। क्यों? मुझे तो लग गया, ऐसे ही बता रहे हूँ, बस्ट के अनुसार लग गया मुझे तो। चुनाव में किस तरह का माहौल है अभी बेरी में? बेरी में माहौल बहुत अच्छा है बीजेपी पार्टी का जी, बहुत अच्छा माहौल है। क्यों बीजेपी की आप बात कर रहे हैं? कांग्रेस भी मैदान में है, इनेलो भी है और भी अन्य पार्टियां हैं, सिर्फ बीजेपी की ही क्यों? बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है जी, सभी को साथ लेके चल रही है बीजेपी। बगैर खर्ची पर्ची नौकरी, हर काम, सभी समाजों के काम होते हैं, सबको एक समान समझते हैं। बीजेपी की इसलिए जीत होती है। बेरी में कुछ काम हो रहे हैं? काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी, बीजेपी कर रही है। न कि हमारे विधायक जो 30 साल से बन रहे हैं, हमारे विधायक ने कोई भी काम नहीं किया है, ना रोडों का किया, ना स्कूल का किया, ना स्वास्थ्य का किया है, कोई भी काम नहीं करते, बन कर बैठ जाते हैं। गाँव में किसी से मिलने के लिए भी नहीं जाते बनने के बाद में।
आप बताइए, क्या लगता है बेरी में विकास हुए हैं पिछले कुछ सालों में? बेरी में विकास खूब हुआ जी, बताई तो जी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बना दी। एक खुद मेरे मोहल्ले में सबसे गरीब घर से लड़की अभी टीचर लगी है, मेरी भतीजी है। आप बताइए, क्या बेरी का माहौल है? बेरी में चुनाव किस तरह से है इस बार? अभी तो इसका पूर्णतः पता नहीं चला भाई, जो भी जनता का रुझान है पूर्णतः आगे नहीं आया है। जो रुझान बढ़ने लग रहा है अभी, थोड़ा और इलेक्शन नज़दीक आ जाएगा उसके उपरांत में ही पता चलेगा। अभी पब्लिक का इधर उधर से पार्टी बेहतर लगती है? अगर पार्टी भी आज से देखा जाए, बीजेपी, इनेलो, कांग्रेस, सबकी तुलना की जाए तो आप किसको बेहतर समझते हैं? देखो, ऊपर से देखा जाए तो मोदी राज अच्छा है। मोदी के राज में जो भी काम हुए हैं ठीक ठाक हुए हैं, भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। क्या बेरी में लगता है चुनाव किस तरफ जा रहा है? सभी पार्टियों के उम्मीदवार हैं। देखिए, चुनाव बहुत अच्छा चला हुआ है और सभी कार्य, जितने भी कार्य आज तक किए गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व में हुए हैं। और हमारे विधायक ने आज तक ना तो किसी की सूझली ना बूझली, ऐसा वृक्ष खड़ा कर रखा 30 सालों से जो ना फल देता, ना फूल देता, ना छाया देता है। अब उसको उखाड़ के फेंकने का समय आ चुका है और बेरी की बहादुर जनता इस वृक्ष को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। सरकार कह रही बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दी है, पोर्टल से भ्रष्टाचार कम हुआ है, लग रहा है ऐसा हो रहा है? 100% सर, भ्रष्टाचार खत्म हुआ बिल्कुल, और बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिली है। क्या आपको लगता है बेरी में क्या चुनाव का रंग है? और अगर हम बात करें कौन सी पार्टी बेहतर आपको लगती है, तो पार्टी के हिसाब से बताइए। भारतीय जनता पार्टी के राज से लोग खुश हैं और बहुत ही अच्छा विकास का काम होने लग रहा है। मैं अपने गांव के विकास के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। हमारे गांव में लगभग 1 अरब रुपए के पास पैसा आ चुका है, वो मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। ड्रॉप सिस्टम सिंचाई के लिए जिसका 70 करोड़ का बजट, और वो लग चुके हैं गांव में। 3 तालाब तो तैयार हो चुके हैं, 4था खुदने लग रहा है। और हर किलों में, मतलब जो भूमि है सिवाना गांव की 16,000 एकड़ भूमि है, उसमें पूरी पाइपलाइन बिछा दी है ड्रॉप सिस्टम के लिए। एक तो ये प्रोजेक्ट है, और दूसरा प्रोजेक्ट है जी, गलियों के अंदर पीने के पानी के लिए सप्लाई की लाइन दबाई गई थी, जो 7.5 करोड़ रुपए का बजट था जी। ये फिलहाल में गांव की पीने के पानी के लिए डिग्गी का 3 करोड़ का बजट ही हाल में आया हुआ है जी। विधायक लंबे समय से एक कांग्रेस के व्यक्ति हैं, क्या उन्होंने कुछ काम कराए विधायक? हमारे गांव में इसने कोई काम नहीं कराया जी। हमारे गांव में हमारे 6-7 सड़क लगती हैं सिवाना गांव के, जो कि एक सड़क तो 50 साल से जो बिल्कुल नहीं बने थी, वो बिल्कुल चौड़ी 18 फुट और 22 फुट की सड़कें बनी है। 6 सड़कें फिलहाल नई तैयार हो चुकी हैं जी। लगभग ये भी मेरी ख्याल से कम आप ये मान के चालो करीब 40 करोड़ रुपए का बजट होगा। रोजगार की बात बीजेपी कर रही है और यही बात हुड्डा सरकार भी कह रही है कि हम आएंगे तो नौकरियां देंगे। किसके बातों पे ज्यादा विश्वास लगता है? बीजेपी सरकार पे ज्यादा विश्वास है, क्योंकि सेंटर में बीजेपी सरकार है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। हमें तो बीजेपी सरकार ही अच्छी लगती है। कोई फर्क पड़ता है इससे कि सेंटर में जो सरकार हो वही स्टेट में हो? बिल्कुल फर्क पड़ता है, बजट भी ज़्यादा आएगा, काम भी ज़्यादा होंगे और विकास भी ज़्यादा होगा। क्योंकि सेंटर में बीजेपी सरकार है तो हरियाणा में बीजेपी सरकार होनी चाहिए। पिछले कई सालों से विधायक जो है बेरी का, वो कांग्रेस से ही चुन के आ रहा है, एक ही व्यक्ति आ रहा है। कोई खास वजह है इसकी, और इस बार क्या होने वाला है? खास वजह यही है, जो उसके आसपास हैं वही लोग नौकरी लगते हैं और किसी को नौकरी नहीं मिलती। बीजेपी सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लगी है, सबको समान काम मिला है और सबको समान नौकरी मिली है। तो बेरी हल्के से हमने लोगों की राय ली, हल्के की हकीकत बताई और बताया कि किस तरह से लोग किस पार्टी को पसंद करते हैं। इस खास कार्यक्रम में हमने आज आपको महम, कलानौर और बेरी हल्के की हकीकत दिखाई। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ बेरी से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।